हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन, आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड हैं। इन्हें कैसे सॉल्व करना है और कैसे टाइम सेविंग करनी है, आज हम ये देखेंगे और वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे कंसीडर करते हैं। इन सब में एक कॉमन ऑप्शन भी क्या है आपके पास में, ई नन ऑफ दिस। ये सभी ऑप्शंस के लिए सभी में कॉमन ऑप्शन है। तो आइए पहले नोट करते हैं पहला क्वेश्चन। आपके पास क्या दिया हुआ है, 7872 प्लस 6997 प्लस 3420। दोस्तों जब भी ऐसे एक क्वेश्चन आते हैं कोई भी, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो क्या होती हैं कि इनके एडिशन परफॉर्म करने में। अगर आपको यहाँ पे 6997 को अगर हम अलग से ही देखें तो ट्राई कीजिए, जैसे अगर आपके पास में 8 प्लस 28 का अगर सॉल्यूशन पूछा जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 28 को इधर लिख सकते हैं हम 30 माइनस 2 प्लस 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 30 प्लस 6 36। अगर आपके पास लास्ट डिजिट में जितने नंबर ऑफ जीरोस मिल सकते हैं अगर वो आप अचीव कर लेते हैं या उसे बाय मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स या 200s के टर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं तो और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है जो आपका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप गौर करें तो 7872 6997 है। यहाँ पे हम 6997 जो आप देखेंगे तो 7000 के करीब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7000 माइनस 3। 3420 को आप क्या लिख सकते हैं, 3400 प्लस 20। 7872 ये आपके पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करिए 7800 को लिख लीजिए और 72 अलग से लिख लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसमें जो आपकी थाउजेंड्स वाली डिजिट है उन सबको आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, केवल थाउजेंड्स वाली सीरीज को ऐड करते हैं। 8 4 12, 12 का 2 सीधा 1, 7 1 8, 8 7 15 3 18, 18200 आपके शुरू के 3 डिजिट के एडिशन से मिल गए। आपके पास क्या नंबर बच गया है, 72 प्लस 20। 72 प्लस 20 कितना होता है दोस्तों, 92। 92 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 92 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 89। आपके पास आंसर आ गया 18289। ये रहा स्मार्ट वे इस मेथड को सॉल्व करने के, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में क्या दिया आपके पास, 47.5 इंटू 97.5 इंटू 2। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकालना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसे ही टेक्निक यूज करेंगे कि आप इसे मल्टीपल ऑफ 100 से मल्टीपल ऑफ 50 में कन्वर्ट कर पाए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करें। नहीं तो अगर आप पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये और कॉम्प्लेक्स होगा, उसके बाद में 2 का तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। तो इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इन दो टर्म्स को आपस में। 47.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 2.5, ये जो कि आसानी होगी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो। 97.5 को क्या लिखा जा सकता है, 100 माइनस 2.5 इंटू 2। उसके बाद आप 2 का मल्टीप्लाई आइदर फर्स्ट ब्लॉक में कर दीजिए या सेकंड ब्लॉक में कर दीजिए, या तो ये अप्रोच लगा सकते हैं या एक अप्रोच डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, 47.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 47 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 2। ये एक तरीका होता है, एक जेन्युइन तरीका जिससे आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो 47 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 2 ऐसा हमने क्यों लिखा, केवल इन दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटू 97.5। आप अगर देखेंगे इक्वेशन हमारा सही है, 47 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 2। इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर 47 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 में तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 94। 0.5 इंटू 2 1, आपके पास क्या बच गया, 95 इंटू 97.5। अब सेम तरीके से इसे हमें ब्रेक करना है। इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 90 प्लस 5 या 100 माइनस 5
इंटू 100 माइनस 2.5 या 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 2.5 करेंगे तो कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन मिलेगा नहीं हमें, तो हम इसे क्या करते हैं 95 इंटू 100 माइनस 2.5 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 माइनस 2.5 करेंगे आप, आपके पास क्या आएगा आंसर 9500 माइनस 95 इंटू 2.5। अब 2.5 इंटू 95 अगर आप करते हैं तो ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप डेसिमल में पॉइंट लगाएंगे तो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसे फिर वैसे स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं 95,090 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9500 माइनस 95 इंटू 2.5 को क्या लिखा जा सकता है फ्रेंड्स 3 इन माइनस 0.5 या 2 प्लस 0.5। अब अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते तो आपके पास क्या आएगा 95 टू ज़ा 190 और 95 इंटू 0.5 यानी 95 का आधा, 95 का आधा आपके पास क्या होता है जस्ट हमने इसके पहले निकाला था 47.5 टू ज़ा 95, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 47.5। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 0.5 गया, 190 में से अगर 47 जाता है आपके पास, इसको वापस से ब्रेक करके लिखते हैं माइनस 47.5 को क्या लिखा जा सकता है माइनस 50 माइनस 2.5, तो ये आपके पास क्या आ गया 9500 माइनस 190 माइनस 50 प्लस 2.5। 190 से अगर हम 50 सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास क्या बचा 140 प्लस 2.5, 2.5 को आप ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 9500 में से पहले 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 9500 माइनस 100 माइनस 40 प्लस 2.5। 9500 में से अगर 100 को हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास क्या आया 9400 माइनस 40 प्लस 2.5। 9400 में से अगर हम 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9360 प्लस 2.5। इसको अगर आगे सॉल्व करते तो आपके पास क्या आएगा 9362.5, क्योंकि इसमें से फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये नन ऑफ दिस होगा ई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपके पास 7 into 1/2 of 220 plus 30 8.65 plus क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 80 1995। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको एक इक्वेशन दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, इसकी जगह वो ऑप्शन आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आइए सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले 7 into 2 14 plus 1 15/2। जहां पे भी ऑफ दे दे क्वेश्चन में ऑफ को रिप्लेस कर देना आपको किससे क्रॉस के साइन से यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन से। अब इसमें ऐड कीजिए आप क्या 308.65, मैं क्वेश्चन मार्क को x ले ले रहा हूँ 18 90 95। यहाँ पे ये आपका कितने बार में सब्ट्रैक्ट डिवाइड होगा 110 टाइम्स। जब आप 15 into 110 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1650 आपके पास नंबर आएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है 308.65 प्लस x इक्वल टू 18995। और फ्रेंड्स अगर ऑप्शन से हम जाएं तो ऑप्शन से अगर सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं यहाँ पे जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं या जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो मुश्किल से अराउंड 1650 और 300 अगर हम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 4000 के आसपास 2000 के आसपास सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब 18 में से अगर 2000 भी घटा देते तो हमारे पास 79,000 के आसपास का कोई आंसर आना चाहिए। तो सी ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल, 89,000 हो नहीं सकता क्योंकि जो भी हमें राशि दी हुई है वो खुद 80,000 है, उसमें से 2000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर गेस करके भी जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए या ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे। अब लेकिन इसको क्रॉस चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास में x प्लस 1650 में इस नंबर को जोड़ दीजिए, आपके पास क्या आएगा 1958.65 इक्वल टू 8995। x इक्वल टू आपके पास क्या बचा 18995 माइनस 1958.65।
अगर मैं इसको अराउंड 1958.65 नंबर दिया हुआ है, इसको मैं अराउंड नियरली इक्वल टू क्या मान लेता हूँ 1960। अगर मैं 8995 में से 1960 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 80 में से 1 गया 79,035। और हमने अप्रोक्सीमेट कितने का, अप्रोक्सीमेट 60 को कितना मान लिया था, 58.65 को कितना मान लिया था, नियरली इक्वल टू 60। मतलब जो इससे कितने नंबर से इंक्रीज था आपके पास, 1.35 नंबर से इंक्रीज था। अगर आप आंसर देखें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 79036.35। इस जिस नंबर से हमने इसको इक्वलाइज किया था या मान लिया था, उस नंबर को लास्ट में ऐड कर दीजिए अगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए। 35 में एक ऐड होगा, आपके पास क्या आ गया 79036.35। ऑप्शन है आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या दिया हुआ है, देख रहे होंगे तो आप, अंडर रूट 7921 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और इक्वल टू 4% ऑफ 1000 प्लस 98। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आने वाला है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का विद इन 3 to 4 सेकंड्स। वो टिप मैं आपको लास्ट में एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के लिए, उसमें बताऊंगा। यहाँ पे मैं अपन 7921 का स्क्वायर रूट नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करने वाला हूँ। 7921 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4% ऑफ 1000 प्लस 98। 7921 जो नंबर है आपके पास, 7921 स्क्वायर रूट होता है आपके पास 89 का। ये 89 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 89 का स्क्वायर होता है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4% ऑफ 1000। मैंने आपको हमेशा कहा 4% की बात की गई, इसका मतलब क्या हुआ 4 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज जहां पे लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, और ऑफ का मतलब क्या हुआ इनटू, ऑफ को हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से, इनटू 1000 प्लस 98। ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स में। आपके पास राइट साइड में क्या बचा 89 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98 प्लस 4 इंटू 10 40। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 89 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। 98 माइनस 89 प्लस 40। 98 में से 89 के आपके पास क्या बचा 49, सॉरी 9 बचा आपके पास, 9 प्लस 40 एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 49। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, ये 7 का स्क्वायर होता है 49। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से स्मार्ट वे से अगर आप जाएं, क्वेश्चंस को नॉर्मलाइज करें, इस तरीके से सोचें कि कोई भी नंबर को डिजिट में से प्लस या माइनस कैसे करना है। प्लस माइनस आपको ऐसे करना है जिसको वो नियरली इक्वल 2000, 100 के मल्टीपल्स में, 50 के मल्टीपल्स में या 10 के मल्टीपल्स में। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक मल्टीप्लीकेशन का इक्वेशन है और उसमें हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या दिया हुआ है 625.97 इंटू 7.5 प्लस 299.87 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 4632.34। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा इन दोनों नंबरों को अगर करके बैठते हैं तो इस फ्रेंड्स इसको कैसे स्प्लिट किया जा सकता है। अगर आप देखें 299.87, यहाँ ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं तो ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं तो 9267 और 9227 ये नियरली इक्वल के हैं, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस काफी है। 40 to 50 नंबर का डिफरेंस है, 27 और ये 40। 9762 और 972 इनमें 100 का डिफरेंस है। तो जो भी ऑप्शन आएगा अप्रोक्सीमेट करने के बाद में वो छोटा ही रहेगा अगर बड़ा नंबर है।
अप्रोक्सीमेशन से अगर जाए तो ये आपके पास क्या बचता है, 625.97 को क्या लिखा जा सकता है, हम इसको मान लेते हैं लगभग ये इक्विवेलेंट किसके है, 626 के, इंटू 7.5 को क्या लिखा जा सकता है, 10 माइनस 2.5, या 10 माइनस 2.5 लिखने से अच्छा है क्या लिखने से 8, या 7 प्लस 0.5 प्लस 299.87 को क्या लिख सकते हैं हम 300, नियरली इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 4632.34। अब अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। 7 6 42, कैरी आया 4, 7 दूनी 14, 4 18 का 8, 7 के 42 43, 4382। अब उसके बाद में 0.5 का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका जस्ट आधा, या 0.5 भी लिखा जा सकता है, या 0.5 को क्या लिखा जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन विद 1/2। 626 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपके एडिशन में आ जाएगा, जो अगला टर्म रहेगा क्या बचा आपके पास, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा 323। अगर हम 626 को मल्टीप्लाई करते 7.5 से तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, इसको स्प्लिट कर लीजिए 7.5 से 7 प्लस 0.5 से 0.5 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका जो नंबर आया वो आपका अगला पार्ट रहा, और पहले पार्ट को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ओवरऑल आपका सेम रिजल्ट आ गया, प्लस 300 इक्वल टू x प्लस 4632.34। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या बचा 325, 8 प्लस 2 10, कैरी आया 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 4705 आपके पास ये नंबर आ रहा है, और राइट साइड में आपके पास क्या आ रहा है 4632.34। सॉरी यहाँ पर माइनस था, माइनस साइन राइट साइड में। अगर ये यहाँ पे माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड में जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या बचा हुआ था 300 प्लस 4632.34 को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया इक्वल टू x। अब यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं 4700 में अगर 300 को ऐड करें तो आपके पास क्या आ गया 5000 प्लस 5 को हम अलग से लिख देते हैं, इसका जो 5 का यूनिट डिजिट था, प्लस 4632.84 इक्वल टू x। 5000 में 400 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 9632.84 प्लस 5 इक्वल टू x। 9632 में अगर 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 9637.84। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये जो आपको ऑप्शन आ रहा है नियरली इक्वल आ रहा है 9637.84, ये आपको ऑप्शन आएगा लगभग ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 9762 बहुत बड़ी अमाउंट हो गई, इतना ज्यादा हमने गैप लिया नहीं था। 9227 इस अप्रोक्सीमेट से भी लेस है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई। जो छोटी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेशन में वही आपका आंसर होगा। जैसा आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में हमने क्वेश्चन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि कभी भी कोई कंप्लीट इंटीजर नहीं होता, आपको सॉल्व करने के समय में पर्टिकुलर कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपको कैलकुलेशन में 0.97 का कहीं टर्म दिख गया तो या तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं 0.95 से बड़ा इसलिए, या तो आप उसे नियरली इक्वल टू 1 कंसीडर कर सकते हैं, या 0.95 कंसीडर कर सकते हैं। ये हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए किसी भी नंबर को नियरली इक्विवेलेंट टू इंटीजर या डेसिमल मान लेते हैं, जिससे सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए। हमारे पास जैसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 8787 डिवाइडेड बाय 342 इंटू √50। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान देना, अगर किसी भी इक्वेशन में क्रॉस, डिवीजन, प्लस और माइनस का साइन दिया हो तो सबसे पहले आपको परफॉर्म करना होता है डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 8787 डिवाइडेड बाय 342 इंटू √50। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना है डिवीजन। 8787 और 342
अगर आप देखें तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा 8 7 8 प्लस 7 15 15 प्लस 8 23 प्लस 7 30 3 4 7 7 प्लस 2 9। ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 342 और 8787 होगा ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करते हैं या 9 से डिवाइड करके देखते हैं हम एक बार। 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 से कितनी बार हो जाएगा ये 9 3 से 27 9 3 से 27 आपके पास 7 बचा 72 9 8 से 72 9 9 से 81 68 बचा आपके पास में 9 7 63 जिसमें से आपके पास 50 बचा 57 आपके पास 57 रिमेनिंग बचा। 57 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 57 कितने बार में डिवाइड आएगा आपके पास 9 से ये डिविजिबल आगे नहीं हो रहा है इसलिए इसे हम किससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 से डिवाइड करते कितने बार में जाएगा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 27 3 27 अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों नंबर जो है आपस में डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। ये कितना डिजिट आ रहा है इसका 2929। अगर यहाँ पे हम 8 रखते 2929 को अगर अप्रोक्सीमेट करके 8 ले लेते तो क्या ये डिविजिबल है 3 से चेक करते 2 प्लस 9 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 8 21। अब ये 3 से डिविजिबल है इसे डिवाइड करते हैं वापस 3 से 3 9 जा 27 फिर 22 बचा 3 9 जा 27 18 बचा 3 6 जा 18 किया 9 24 बचा आपके पास 3 8 जा 18। अब 2 से डिवाइड करते हैं इसे 2 से कितने बार में ये डिविजिबल होगा 2 चौक 8 2 चौक 8 2 18 19। ओके 19 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करते हैं हम 19 1 जा 19 19 2 जा 19 2 जा 38 38 में से आपके पास कितना रिमेनिंग बचा 11 और 8 118 19 6 जा 6 9 जा 19 7 जा देखते हैं हम 7 में तो ये 133 बड़ी अमाउंट हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 26 टाइम्स ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम डिवीजन में क्या लेंगे 8787 आपका 26 टाइम डिविजिबल हो रहा है इंटू √50। √50 में अगर आप देखें तो √50 को क्या लिखा जा सकता है 49 प्लस 1 और 49 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो इसे और कैसे लिखा जा सकता है 26 इंटू 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास क्या है 5 के 42 का 2 8 7 14 18 अप्रोक्सीमेटली 182 किसके आसपास आ रही है आपके पास 180 के आसपास आ रही है वैल्यू जो आ रही है।